तो अब डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो भी चीज होते हैं जनरली हम लोग लैब वर्क के लिए यूज करते हैं, तो ये भी एक वाटर प्यूरिफिकेशन का प्रोसीजर है। उसके बाद फिर फोर्थ लास्ट हमारा क्या है कि आयोडीन मिलाते हैं हम लोग, आयोडीन टैबलेट के फॉर्म में या लिक्विड आयोडीन हम लोग मिलाते हैं। तो आयोडीन क्या है कि पावरफुल वो बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए देता है, बट ये भी बहुत ज्यादा कॉमनली यूज नहीं है। जैसे क्लोरीनेशन था वैसे ही आयोडीन का उतना ज्यादा यूज नहीं है, पहले के जमाने में हम लोग यूज करते थे। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो अभी जो हम लोग मेनली जाते हैं तो सबसे इजीएस्ट फॉर्म हमारा क्या रहता है, बॉइलिंग करना, दूसरा फिल्ट्रेशन करना, और थर्ड वन अभी सबके घर में सबसे ज्यादा कॉमनली क्या यूज हो रहा है, आरओ। आरओ। ठीक है। और जो मान लीजिए लैब पर्पसेस के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन चाहिए तो उस केस में हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं। तो आई थिंक ये वाटर से कितना ज्यादा सोर्सेज हैं। वाटर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वाटर जो है आपका जितना लैंड और या एयर इंपॉर्टेंट नहीं है उतना आपका टॉपिक वाटर इंपॉर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफरेंट सोर्सेज क्या क्या है, जो आप सरफेस वाटर पढ़े, ग्राउंड वाटर पढ़े, ये सब का क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, वाटर पॉल्यूशन क्या है, उसका डिफरेंट क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स लिखिए या वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड्स लिखिए। तो ये सब चीज क्वेश्चन वाटर में से बहुत सारा क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि परमानेंट हार्डनेस या टेम्पररी हार्डनेस को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, या तो शॉर्ट मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन, कोई डाउट है वाटर रिलेटेड? किन्हीं को भी नो डाउट है? मैम। नहीं है? नो मैम। चलिए फिर ऐसे ये चैप्टर थोड़ा इजी है, और वाटर एयर ये थोड़ा आप पढ़े हुए हैं तो थोड़ा इसलिए इजी भी है। तो अब हम नेक्स्ट में आते हैं लैंड में। लैंड पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे पॉल्यूशन वर्ड वाटर से जुड़ा था कि उसके क्वालिटी में थोड़ा भी गड़बड़ी कर रहा था, थोड़ा भी डैमेज कर रहा था, वो हमारा वाटर पॉल्यूशन हो रहा था। तो सेम हियर क्या है कि लैंड का जो भी क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा भी डैमेज हो रहा है, उसके सरफेस में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो रहा है, तो वो हमारा लैंड पॉल्यूशन है। अब किन किन कारणों से लैंड पॉल्यूशन होगा, तो उसका दो तीन कारण है। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन। वो हमारा वाटर के केस में भी था, तीनों एक दूसरे से मिला हुआ ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। लैंड और वाटर एंड क्या बोलते हैं एयर लगभग मिला हुआ है, सबका एक दूसरे से लिंक्ड है। तो फर्स्टली डिफॉरेस्टेशन है, सॉइल इरोजन है, जो कारण हम वहां पे बताए थे वाटर पॉल्यूशन में, वो कारण यहाँ पे भी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि टॉप मोस्ट जो लेयर जो फर्टाइल सॉइल है वो इरोज हो रहा है, वो उड़ रहा है, उड़ के डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है कि वो कहीं जा रहा है। अगर नदी में मिल रहा है तो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, नहीं तो क्या कर रहा है कि लैंड पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। दूसरा क्या है, माइनिंग एक्टिविटीज। अब माइनिंग जो लोग कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि खनन जो कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं कि टॉप मोस्ट लेयर हट ही रहा है धरती का। तो जो टॉप मोस्ट लेयर खत्म हो रहा है, जो सबसे फर्टाइल लेयर है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वहां से फिर क्या हो रहा है कि वाटर लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। फिर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, इतने सारे अभी के जमाने में क्या कर रहे हैं कि इतने सारे पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स बहुत सारे यूज हो रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो तो जो भी क्रॉप में है उसको ठीक है, वो इंसेक्ट को खत्म कर रहा है, वो ह्यूमन के लिए भी उतना ही खराब कर रहा है। बट वहां पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो फर्टिलिटी पावर है सॉइल का वो खत्म हो जा रहा है। उसके बाद क्या है कि ओवर क्राउडेड लैंडफिल्स। ओवर क्राउडेड लैंडफिल्स क्या है कि जहां आप गार्बेजेस फेंक रहे हैं, जितने भी गंदगी है, डंप यार्ड है, वहां जाके डंपिंग हो रहा है। तो उस डंपिंग से क्या हो रहा है कि उससे आपका सिर्फ लैंड ही पॉल्यूट नहीं हो रहा है, लैंड के साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज पॉल्यूट हो रहा है। वहां से अगर वाटर ग्राउंड में गया तो सरफेस हमारा ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो गया। एयर, डंपिंग यार्ड का आसपास का जो भी वातावरण है, एयर पॉल्यूशन हो गया। तो ये सब चीज पॉइंट है लैंड पॉल्यूशन के, और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी है वाटर एंड एयर पॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो जो माइनिंग के लिए था तो वो हमारा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या है कि दिन पर दिन हमारा क्या हो रहा है कि शहरीकरण हो रहा है। तो शहरीकरण हो रहा है तो क्या हो रहा है वहां पे
कि सिर्फ डिफोरेस्टेशन फर्स्ट पॉइंट उसका वही हो रहा है कि शहरीकरण कहाँ होगा। अब जहाँ शहर बसा है वहां तो शहरीकरण नहीं होगा, तो वो कहाँ पे अपार्टमेंट बना रहे हैं, कहीं एक सुदूर जगह पे जहाँ पे पॉपुलेशन कम कहाँ रहेगा, तो जनरली जो भी जंगल एरिया है उसको काट काट रहा है, डिफोरेस्टेशन वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो अब वहां पे क्या है कि सिर्फ डिफोरेस्टेशन हटाया, वो तो डिफोरेस्टेशन वाले पॉइंट में चला गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके साथ सिर्फ जो भी घर बन रहा है या डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनीज बस रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, तो वो गार्बेजेस भी बढ़ रहे हैं, धरती पे बोझ भी बढ़ रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाके लैंड पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इतने ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट वहां पे भी वो जो भी गार्बेजेस है उसका इतने सारे रेडियो एक्टिव चीजें जो भी थ्रो आउट कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल जो भी थ्रो कर रहे हैं, अगर वो डंप यार्ड में फेंक रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या हो रहा है कि जैसे यूरेनियम सब चीज है, न्यूक्लियर वेस्ट टाइप का जो भी चीज है, वो अगर जहाँ पे डंप यार्ड में दे रहे हैं, तो वो वहां पे क्या कर रहे हैं कि वो लैंड पॉल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद अगर जहां पे भी वो उस टाइप का चीज जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वैसे लैंड कभी भी फर्टाइल नहीं हो सकता। तो अगर लैंड वहां का पॉल्यूट हो गया, तो क्या हो गया कि उसका जो नीचे का जो भी वाटर रहा होगा, जब भी रेनफॉल होगा, तो वहां का क्या होगा, ग्राउंड वाटर भी इम्प्योर हो जाएगा, कहीं ना कहीं कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा। वहां का एरिया भी जो भी एटमोस्फेयर है, एयर पॉल्यूशन होने लग जाएगा। तो फिर वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है, कोई ना कोई डिजीज से फिर वो रिलेटेड है। तो न्यूक्लियर वेस्ट भी सेम है कि जो भी रेडियो एक्टिव चीजें अगर थ्रो आउट हो रही हैं जमीन पे, तो वो भी लैंड पॉल्यूशन का एक कारण है। लास्ट है कि सीवेज ट्रीटमेंट। तो अब जो भी सॉलिड वेस्ट है, मान लीजिए कि जो पानी टाइप का है, वो तो हमारा वाटर बॉडीज में जाके पॉल्यूट कर रहा है। तो अब जो सीवेज ट्रीटमेंट में जो सॉलिड टाइप का मटेरियल है, जो भी कचरा आप फेंक रहे हैं, तो वो कचरा कहाँ जा रहा है, तो पानी वाला तो था, ठीक है, पानी में चला गया, बट वो जो सॉलिड वेस्ट टाइप का जो भी डंपिंग है, वो जहाँ पे भी आप दे रहे हैं, तो वो सीवेज ट्रीटमेंट कहाँ पे जा रहा है, वो हमारा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, वो हमारे लैंड को पॉल्यूट कर रहा है। ये सब तो था कि हाँ, ये चीज है जो हमारे लैंड को पॉल्यूट कर रहा है। तो अब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, लैंड का इस सब का इफेक्ट क्या हो सकता है। तो फर्स्टली क्या होता है कि हमारा क्लाइमेट के पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, पहले का जो मौसम था वो मौसम नहीं है। दूसरा, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल का फर्टिलिटी पावर खत्म हो रहा है, इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और लैंड पॉल्यूशन हो रहा है। तो इसके तहत क्या हो रहा है कि हमारा ऑटोमेटिक वाटर पॉल्यूट हो रहा है, वाटर के साथ हमारा एयर पॉल्यूट हो रहा है, लैंड गड़बड़ हो रहा है, तो उसके बाद ह्यूमन पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब वो जो भी चीज खा रहा है, कहाँ से खा रहा है, जमीन का ही खा रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है तो वो जमीन पे ही हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि फिर वो वापस ह्यूमन तक ही आ रहा है, उसके हेल्थ को ही डिग्रेड कर रहा है। लैंड अगर पॉल्यूटेड है, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डंप यार्ड है, तो डंप यार्ड में क्या है कि बहुत सारा कचरा फेंका हुआ है, तो वो क्या कर रहा है कि काउज कर रहा है, एयर पॉल्यूशन काउज कर रहा है। सिर्फ एयर पॉल्यूशन नहीं काउज कर रहा है, वो वाटर पॉल्यूशन भी काउज कर रहा है। और सबसे खतरनाक क्या है कि आपने पहले पढ़ा है कि सरफेस वाटर को प्यूरिफाई करना फिर भी ठीक है, उसको डिफरेंट मीन से आप प्यूरिफाई कर सकते हैं, बट एक बार अंडरग्राउंड वाटर अगर कॉन्टामिनेट हुआ, तो उसको प्यूरिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर पॉल्यूशन के साथ अगर लैंड पॉल्यूटेड है, तो वो क्या कर रहा है कि हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी हमारा पॉल्यूटेड कर रहा है। उसके बाद क्या है कि वाइल्ड लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो अब जंगली जीव कहाँ जाएंगे। तो जंगली जीव जैसे ही दूसरा कोई भी एक जीव में कमी हुआ, चाहे जो भी हुआ, कंजर्वेशन में प्रॉब्लम हुआ, तो हमारा क्या है कि बायोडिवर्सिटी में गड़बड़ी होने लग जाता है। बायोडिवर्सिटी में गड़बड़ी हुआ, फिर इन्वायरमेंटल का प्रेशर बढ़ने लगता है, हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है। वो पूरा क्या बोलते हैं, उसका इफेक्ट पूरा इन्वायरमेंट पे होने लग जाता है। उसके बाद क्या है कि हमारा जो टूरिस्ट है उसका डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, कोई भी चीज में अगर गंदा दिखेगा तो टूरिस्ट विजिट क्यों करेगा, टूरिस्ट नहीं विजिट होगा तो क्या होगा कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा गड़बड़ होगा। तो ये सब चीजें हमारा लैंड पॉल्यूशन का इफेक्ट है कि लैंड पॉल्यूशन होने से ये चीज प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं।
अब ये तो प्रॉब्लम था, हाँ काउजेस था लैंड पॉल्यूशन का या इफेक्ट था लैंड पॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं? हालांकि बहुत सारी चीजें है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्री को तो आप बंद नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं, कुछ एक प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। तो सेम चीज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं आप लोग खुद बताइए, कुछ स्टूडेंट क्या क्या ले सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स? जैसे वाटर में देखे थे ना कि इंडस्ट्री में जो भी वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले वाटर को हम लोग क्या करें, ट्रीटमेंट के लिए दें, है ना? तो वैसे यहाँ पे लैंड पॉल्यूशन के लिए भी, वेस्ट को मतलब हाँ डिवाइड कर सकते हैं, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट में डिवाइड कर सकते हैं वेस्ट को, उसके बाद फिर प्रॉपर डंपिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड कर हाँ, सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं प्लास्टिक्स ना, को अलग वो करके, बोलिए, सही बोल रहे हैं। हाँ प्लास्टिक्स को सेपरेट करके मैम अलग उसका ट्रीट करके फिर उसको वो कर सकते हैं, मतलब रिसाइकिल कर जैसे ऐसे सकते हैं। मतलब फैला हुआ रहता है, फेंका हुआ रहता है, वो सर हाँ रिसाइकल रीयूज कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं, आपने सही सही बताया है। तो फर्स्टली जो आप बताएं क्या है, क्या करते हैं हम लोग, कचरा ले जाके सीधा जमीन में फेंक देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक पिट खुदवा सकते हैं जो कि अंदर में हम गाड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि लैंड पॉल्यूशन वहां पे भी होगा, बट वो क्या होगा कि थोड़ा लैंड पॉल्यूशन से क्या होगा कि एयर पॉल्यूशन को बचा देगा, थोड़ा जो काउज ऑफ एयर पॉल्यूशन है वो थोड़ा प्रिवेंट कर देगा। क्योंकि अगर आप बाहर फेंक के रख रहे हैं कचरा को, तो वो कचरा क्या कर रहा है कि आपका एयर भी पॉल्यूट कर रहा है, लैंड तो पॉल्यूट कर रहा है। तो दूसरा यहाँ पे हम जैसे ही डंपिंग यार्ड कुछ खुदाई करके अंदर डालेंगे, तो वहां पे वो क्या चीज कर रहा है कि एक एयर पॉल्यूशन को रोक रहा है, थोड़ा बचा रहा है। दूसरा क्या कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर इतना ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा खेती मतलब फसल उगाने के लिए। पॉपुलेशन बढ़ गया, उसकी भी मजबूरी है कि इतना पॉपुलेशन को खिलाने के लिए उसको ज्यादा अमाउंट में चाहिए और खुद को उसको बेनिफिट्स चाहिए। तो लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। तो उसको हम लोग रिड्यूस करें, रिड्यूस करके क्या करें कि हम लोग कुछ जो काउ डंग है उस टाइप के मैन्योर यूज करें, बायोलॉजिकल टाइप के मैन्योर यूज करें हम लोग, पेस्टिसाइड्स केमिकल्स को छोड़ के। उससे क्या होगा कि जो फर्टिलिटी पावर है वो भी बरकरार रहेगा, ह्यूमन हेल्थ पे भी कम अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रिवेंटिव मेजर्स हम ये ले सकते हैं। दूसरा प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं कि कोई भी चीज जो भी हम कर रहे हैं उसको हम थोड़ा कम कर दें, उसको हम रिसाइकल करने का यूज करें कि हाँ जो भी चीज है उसको हम रिसाइकलिंग में देखते हैं कि आज आप जो भी कचरा फेंकने जाते हैं, जो प्लास्टिक है वो चुनने वाला रहता है ना, गवर्नमेंट वाले उसको पैसा दे के रखता है कि हाँ ये प्लास्टिक दो, उसको क्या करेंगे, प्लास्टिक वैसे ही फेंका रहेगा तो वो क्या करेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो वहां पे वो क्या कर रहा है कि वो रिसाइकल करके फिर दूसरा चीज बना रहा है। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि वहां पे जो लैंड पे है या इन्वायरमेंट पे है, वहां पे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जा रहा है। उसके बाद क्या है कि जो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है हम वो यूज करें। अब बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो होता है वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स क्या है? पेपर। हाँ, जो मतलब मिल जाए जमीन में, कुछ दिन में मिल जाए, हाँ जैसे पेपर को कुछ दिन जमीन में फेंक देंगे, पानी वानी पड़ा वो मिल जाएगा, है ना? तो कंपोज हो जाए मैम। डिग्रेड हो जाएगा, वो बायोलॉजिकल टाइप से डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लास्टिक फेंक के रखे, वो करोड़ों साल तक वैसा पड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना उसमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे चीज का यूज करेंगे जिससे क्या होगा कि मतलब इस टाइप के चीज से क्या होगा कि वो प्रेशर नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो क्या होगा कि अलग से कोई चुनने वाले को नहीं रखना पड़ेगा। प्लास्टिक्स को आजकल बैन कर दिया गया है ना, देवघर में भी वह पहले पहले जितने भी सिटीज है वहां पहले हो गया था। तो प्लास्टिक्स ने यूज करके क्या कर रहे हैं वो, या तो थैला यूज कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं वो पेपर बैग्स यूज कर रहे हैं। तो पेपर बैग्स में क्या फायदा है कि आप जो भी चीज है उसको बाहर फेंक देंगे तो वो कुछ दिन में क्या होगा, खुद ही डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक फेंके हैं आप तो वो वहां पे पड़ा रहेगा, जब तक आप हैं आपके बाद जनरेशन टू जनरेशन वो प्लास्टिक वहीं पे पड़ा रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं होगा। तो अब क्या है कि बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल टाइप्स के प्रोडक्ट्स का यूज बढ़ाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो भी गार्बेज आप फेंक रहे हैं उसका प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए।
डिस्पोज होने से पॉल्यूशन तो होगा थोड़ा बहुत, बट वहां पे एयर पॉल्यूशन आपका बच जाएगा। उसके बाद क्या है कि जो भी पैक्ड आइटम्स खरीदते हैं, कोई भी चीज पैक्ड खरीदे आप, मान लीजिए कि कोई भी चीज गए, मॉल गए, बहुत सारा पैक्ड, वहां सारा चीज पैक्ड मिल रहा है, वो तो पैक्ड मिल रहा है, तो वहां पे क्या चीज है, आप जो भी प्लास्टिक्स में पैक है, फिर वो प्लास्टिक्स आप बाहर में फेंक रहे हैं। तो वहां पे क्या है कि अब तो खैर वहां पे भी क्या कर रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, ब्राउन पेपर वाले बैग में दे रहे हैं, पेपर बैग में दे रहे हैं। तो वो सब चीज क्या है कि डिग्रेड करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप खुद ही रिड्यूस करेंगे अपना कंजम्पशन इस टाइप का, तो प्रेशर कम पड़ेगा लैंड पे। उसके बाद क्या है कि गार्डनिंग करना चाहिए, ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहिए। उससे क्या होगा कि लैंड का जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग में क्या होता है कि आप एक तरह का अपने क्या बोलते हैं उसको, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, कि डिफरेंट डिफरेंट खेती करते हैं हम लोग, कि बीच में ये लगा दिए, फिर दाल वाला कोई चीज लगा लिए, फिर दो तीन चीज एक साथ लगाते हैं, है ना, एक ही खेती नहीं करके दो तीन चीज एक साथ लगाते हैं। उससे क्या होता है ना कि उसका उर्वरक वो क्या बोलते हैं उसको, फर्टिलाइजिंग पावर बना रहता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़े हैं ना, लेग्यूम्स का जो रूट रहता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़े होंगे 12th में आप लोग। तो वो वहां पे क्या कर रहा है, क्या पढ़े हैं पंकजा, याद याद यस मैम। नहीं, तो वहां पे वो क्या कर रहा है कि यस मैम, पढ़ा है। हाँ पढ़े हैं ना, तो वहां पे वो क्या कर रहा है कि ऑटोमेटिक विदाउट बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के बगैर भी वहां पे क्या हो रहा है कि वो अच्छा फसल दे रहा है। तो इस टाइप का जो भी खेती है उसको इनकरेज करना चाहिए। उसके बाद जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है वहीं पे आदमी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, वो वैसे हर तरह का पॉल्यूशन फैला रहा है, उसके बाद भी कितना ज्यादा कॉन्टामिनेशन फैला के बहुत ज्यादा कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ाएगा। तो ये सब चीज से क्या हो रहा है कि बचना चाहिए। जो भी डंपिंग यार्ड होना चाहिए, बहुत दूर डंपिंग यार्ड होना चाहिए। तो उससे क्या हो रहा है कि वो आसपास का जो वातावरण है वो थोड़ा इन्वायरमेंट पे कम प्रेशर पड़ेगा। तो ये हमारा लैंड के बारे में था। अब नेक्स्ट वन इज एयर पॉल्यूशन। तो यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत है लैंड एंड वाटर में? नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं एयर पॉल्यूशन। सबसे ज्यादा जो आप पढ़े होंगे बचपन से अभी तक में वो हमारा एयर पॉल्यूशन है। तो एयर पॉल्यूशन क्या है बताइए। कंटामिनेशन ऑफ एयर विथ डस्ट पार्टिकल्स। हाँ, कोई भी चीज का कंटामिनेशन हो सकता है, सिर्फ डस्ट पार्टिकल का ही नहीं, कोई भी चीज क्वालिटी, जैसे एयर का गड़बड़ हुआ, डिग्रेडेड हुआ, तो ये वो हमारा एयर पॉल्यूशन है। कोई भी चीज आ गया वो हमारा एयर पॉल्यूशन है। तो अब मेन एयर पॉल्यूशन क्या है, सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स जितने व्हीकल्स हैं सबसे ज्यादा पॉल्यूटेंट का काम करते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस छोड़ते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पता नहीं क्या क्या। तो वो क्या है, एयर में मिल रहा है, फिर आप वही ले रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, और आपको बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो वो एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। दूसरा, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है कि बहुत सारा फ्यूम्स बाहर छोड़ते हैं, तो वो धुआं इंडस्ट्रीज का हो गया। जितने भी इंडस्ट्रीज है वहां पे भी बहुत ज्यादा भयंकर भयंकर गैसेस एलिमिनेट होते हैं, एमिट आउट्स करते हैं। तो वो सब चीज हो गया। दूसरा क्या है कि थर्ड क्या है कि डोमेस्टिक यूजेस वाले जो लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं वहां पे भी देखते होंगे बहुत ज्यादा फ्यूल्स का बहुत ज्यादा, जब भी धुआं होता है कितना ज्यादा धुआं होता है, या आप दुकान सब में देखे होंगे, चाय वाय के सुबह में देखिए, तो इतना ज्यादा स्मोक रहता है। तो वो सब चीज क्या है कि काउजेज है, ये सब मेन सोर्सेज है एयर पॉल्यूशन के। उसके बाद स्मोकिंग है। फिर हम जब आते हैं कि स्मोक जो लोग कर रहे हैं, सिगरेट स्मोकिंग है, तो आपको लग रहा होगा कि स्मोकिंग में है क्या, लेकिन वहां पे भी क्या हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है हेल्थ को। तो जो लोग स्मोक कर रहा है उसको तो हेल्थ में कर ही रहा है। दूसरा क्या है कि पैसिव स्मोकिंग होता है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके बगल में भी अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसको ही पैसिव स्मोकिंग करता है। अगर वो ले लिया, वो गलती से भी इनहेल कर दिया, तो वो जो पैसिव स्मोकिंग है वो ज्यादा डेंजरस है जो लोग स्मोक कर रहा है उससे ज्यादा। क्योंकि वहां पे उसको क्या है कि जो स्मोकिंग कर रहा है उसको थोड़ा बहुत रेसिस्ट भी हो जाता है, लेकिन जिसका पैसिव स्मोकिंग है उसका खतरा
ज्यादा रखता है। तो उसके बाद भी इतना तो नॉर्मली है, उसके बाद भी डिफरेंट डिफरेंट जहां से भी एयर की क्वालिटी में डिग्रेडेशन हो, जिस वजह से भी डिग्रेडेशन हो, कोई भी चीज पेस्टिसाइड्स फ्यूमिंग कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज के लिए फ्यूमिंग कर रहा है। तो फ्यूमिंग कर रहा है, जैसे आप देखे होंगे फ्यूमिंग कर रहा है मॉस्किटो के लिए फ्यूमिंग करता है, तो फ्यूमिंग कर रहा है, तो फ्यूमिंग से सिर्फ मच्छर नहीं बढ़ता, वहां पे भी एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वो कण जो है एयर में मिल रहा है, फिर लोग उसको सांस लेंगे, तो वहां पे कोई ना कोई डिजीज क्रिएट कर रहा है। पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है कि पेस्टिसाइड वो आपके खेतों के लिए तो ठीक है, बट वहां पे क्या हो रहा है कि वो भी एयर में जा रहा है, बाद में जो लोग वहां पे आएंगे वो सांस लिए तो वो उसके अंदर गया। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट अगर कचरा वचरा फेंका है तो वहां पे क्या है कि बैक्टीरिया वायरस ये सब एयर्स में आए, तो ये सब काउजेज है, मेन सोर्सेज है एयर पॉल्यूशन के। यहाँ तक में कोई दिक्कत किन्हीं को? नो मैम। तो अब इसका मेजर्स है, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो मेजर्स क्या कर सकते हैं? जो भी चीज आप पढ़े हैं, जितने भी चीज पढ़े हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स है, अब ऑटोमोबाइल्स को तो आप छोड़ नहीं सकते, पैदल तो नहीं जा सकते, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जनरली क्या है कि जो उस टाइप के मशीन है अभी पॉल्यूशन पेपर सारे, तो ज्यादा जो पॉल्यूशन कर रहे हैं वैसे को हम लोग एलिमिनेट आउट कर दें, कम पॉल्यूशन वाले व्हीकल्स यूज करें, या जहाँ 5 लोग जा रहे हो अलग अलग नहीं जाके एक ही साथ जहाँ अगर एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, तो इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रीज के लिए आजकल बहुत सारे रूल्स आ गए हैं कि वो डायरेक्ट अपना जो भी फ्यूम्स है वो एयर में नहीं छोड़ता, वो उसको थोड़ा प्रिवेंटिव मेजर्स लेता है, जो भी डेंजरस गैसेज हैं उसको नॉर्मल करके छोड़ता है, या फिर बहुत ऊपर में जाके छोड़ता है, नॉर्मली बहुत ज्यादा हाइट के ऊपर जाके छोड़ता है, तो उससे क्या है कि नीचे नहीं आता है, तो उसमें थोड़ा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वहां पे भी हो रहा है, बट ह्यूमंस पे थोड़ा कम असर पड़ रहा है। डोमेस्टिक सोर्सेज है, जैसे कोल है, वुड है, इस टाइप से जो भी चीज हो रहा है, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, एलपीजी गैसेस यूज कर रहे हैं। पहले के जमाने में बहुत सारा सबके घर में चूल्हा यूज होता था, सब में लकड़ी वाला चूल्हा यूज होता था, तो वहां पे क्या है कि पूरा गांव में सुबह का वातावरण क्या है, पूरा फ्यूमिंग फ्यूमिंग रहता था। तो अब वहां पे क्या हो रहा है, एलपीजी दिख गया, तो ये सब चीज नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज स्मोकिंग है, कट ऑफ कीजिए स्मोकिंग को। उसके बाद भी जितने में मिसलेनियस जो भी चीज है वो सबको कट ऑफ कीजिए। पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, चाहे जो भी करना है, तो उसका मेजर्स लेके कीजिए, जिससे क्या होगा कि एयर पॉल्यूशन थोड़ा कम होगा, है ना। जैसे पेस्टिसाइड स्प्रेइंग है, आप इसको कंटिन्यू तो छोड़ नहीं सकते, या डिफरेंट डिफरेंट चीज है उसको कंटिन्यू छोड़ नहीं सकते, तो उसमें कुछ आप प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए। तो ये सब चीज था हमारा एयर वाटर के पॉल्यूशन को मेजर्स था कि आप कैसे बचा सकते हैं। उसके अलावा भी इसमें और भी है, ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर, पार्ट 2 में भी हम डिफरेंट डिफरेंट चीज पढ़ेंगे कि सॉलिड वेस्ट जो भी चीज है उसको कैसे करें, जैसे कि अभी लैंड पॉल्यूशन में पढ़ेगा सॉलिड वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, तो वो सब चीज का भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ तक में अप टिल नाउ जिनको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। किन्हीं को भी बोलिए। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किन्हीं को दिक्कत नहीं है? नो मैम। चलिए फिर आप लोग अटेंडेंस के लिए आ जाइए। ओके, आइए अटेंडेंस के लिए।